हेलो फ्रेंड्स। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको 12th क्लास के बच्चों का जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड के बच्चों का भी राजस्थान बोर्ड का पेपर होना बाकी है और काफ़ी बच्चों को अपने सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पिछले मेरे वीडियो को जिसने देखा उनको 12th क्लास के सिलेबस की पूर्ण जानकारी अब हो चुकी होगी कि किस चैप्टर में से किस तरीके का क्वेश्चन आना है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसके बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। दोस्तों, मानव भूगोल के बारे में बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भूगोल है क्या। आखिर भूगोल क्या है, कहाँ से आया, क्यों हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, हमें अपने टॉपिक पर आना तो मैं आपको बता देता हूँ। भूगोल शब्द जो है वो अंग्रेजी के एक शब्द से बना है जिसको कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द सबसे पहले जिसने दिया था उस विद्वान का नाम था इरेटोस्थेनीज। एक ग्रीक विद्वान थे इरेटोस्थेनीज, जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रतिपादन किया। इसलिए ज्योग्राफी का जो जनक है, पिता जो है, वो इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। इन्होंने बताया ज्योग्राफी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। इसलिए हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जो भी चीजें हम देखते हैं, चाहे वो मानव ने बनाई हो, चाहे प्रकृति ने बनाई हो, उन सभी तत्वों का अध्ययन जिस विषय के रूप में किया जाता है उस विषय को ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है और इसी का हिंदी रूपांतरण है भूगोल। ठीक है दोस्तों, भूगोल शब्द या ज्योग्राफी शब्द ये एक ऐसा विषय बना जिसके अंदर हम पूरी पृथ्वी का वर्णन करते आए, लेकिन धीरे धीरे कर ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होता चला गया, व्यापक होता चला गया। तो जब ये बहुत ज्यादा व्यापक हो गया तो भूगोल वेत्ताओं के सामने ये परेशानी आई कि यार इतने बड़े सब्जेक्ट का एक या इतनी बड़ी पृथ्वी का एक सब्जेक्ट के रूप में जो हम अध्ययन करें वो काफी कठिन कार्य है, काफी मुश्किल कार्य है। तो फिर इसके टुकड़े करने की बात सामने आई कि ज्योग्राफी के पार्ट बना दिए जाएं, डिवाइड कर दिए जाएं। और डिवाइड करने का काम काफी समय से चलता रहा, लेकिन इसके जो डिवाइड करने का श्रेय जाता है वो जाता है प्रोफेसर फ्रेडरिक रेडज़ेल। सबसे पहले ज्योग्राफी का डिवाइडेशन इन्होंने ही किया था। इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी में से मानव शब्द को अलग करके मानव का पृथक अध्ययन करने के बारे में बताया था कि हमें मानव का अलग से अध्ययन करना चाहिए, और तब जाकर एक नवीन विषय का उदय हुआ जिसे मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि मानव भूगोल होता क्या है। ये चीजें आपको पता चल गई होगी। ज्योग्राफी किसने दिया था? इरेटोस्थेनीज ने, द फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थेनीज है। और मानव भूगोल किसने दिया? फ्रेडरिक रेडज़ेल ने। तो द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का जनक कहा जाता है फ्रेडरिक रेडज़ेल को। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज दिमाग में होनी चाहिए कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में, इस पूरी पृथ्वी पर दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है, नंबर एक तो है प्राकृतिक तत्व और दूसरा है सांस्कृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व यानी कि आप किसी भी चीज का इमेजिन करें, कोई भी चीज आपके दिमाग में आती हो, चाहे आपने देखी हो, चाहे आपने सुनी हो, किसी भी चीज का इमेजिन करें तो आप ये पाएंगे कि या तो उस तत्व को प्रकृति ने बनाया है या उस तत्व को मानव ने बनाया है। मानव जिन तत्वों को बनाता है उन्हें हम मानवीय या सांस्कृतिक तत्व के नाम से जानते हैं। तो या तो प्रकृति बनाती है या मानव बनाता है। दो ही तत्व इस दुनिया में हैं
मानव और प्रकृति। मनुष्य और प्रकृति, ये दो ही तत्व इस दुनिया में। मनुष्य बिना प्रकृति के अपना कोई कार्य नहीं कर सकता और बिना मानव के प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इन दोनों को हम अलग करके कभी भी अध्ययन नहीं कर सकते। तो मानव भूगोल जो है वो हमें मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन कराता है। यानी मानव और प्रकृति, लिख देता हूं मैं, मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन। मानव भूगोल कहलाता है। मानव और प्रकृति के आपसी संबंध जो होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ मानवीय तत्वों का अध्ययन नहीं करते हैं। मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है, जिस स्थान पर रहता है, वो वहां के प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल करता है। प्राकृतिक शक्तियां उसके ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं और मानव उन शक्तियों के प्रभाव के प्रतिफल में अपनी प्रतिक्रिया करता है और उसे ही अनुकूलन या समायोजन कहा जाता है। और इसी अंतर संबंध का जो विषय है वो मानव भूगोल कहलाता है। तो यहां तक दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा कि मानव भूगोल आखिर है क्या? मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन। ठीक है, मानव भूगोल का साधारण अर्थ तो यही है। अब बात रही इसकी परिभाषाओं की, तो अनेक विद्वान मानव भूगोल के अंतर्गत आए जिन्होंने अपनी अपनी भाषा में मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। लेकिन आप किसी भी विद्वान की परिभाषा यदि दोस्तों उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मानव भूगोल की हर परिभाषा में दो तत्वों को प्रमुखता दी गई है, वो है मानव और प्रकृति को। आइए हम एक नज़र उन परिभाषाओं पर डाल देते हैं और अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो मेरा दावा है कि आपको परिभाषाएं और मानव भूगोल का अर्थ आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मानव भूगोल का जो प्रतिपादन है, मानव भूगोल शब्द जो है वो दिया था फ्रेडरिक रेडज़ेल ने। फ्रेडरिक रेडज़ेल ने अपनी एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। उस पुस्तक का नाम याद रखना दोस्तों, वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये है फ्रेडरिक रेडज़ेल की पुस्तक। फ्रेडरिक रेडज़ेल ने जिस किताब को लिखा था उसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस किताब के अंदर सबसे पहले फ्रेडरिक रेडज़ेल ने मानव भूगोल शब्द दिया था। इसीलिए मानव भूगोल का जो जनक है वो फ्रेडरिक रेडज़ेल को कहा जाता है। तो सबसे पहली परिभाषा मानव भूगोल की फ्रेडरिक रेडज़ेल ने दी। फ्रेडरिक रेडज़ेल ने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये परिभाषा किसकी थी? फ्रेडरिक रेडज़ेल की। याद रखना, बोर्ड के पेपर में आपसे यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडज़ेल को। दूसरा बनता है फ्रेडरिक रेडज़ेल की पुस्तक का नाम क्या था? तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये उल्टा करके भी पूछ सकता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी पुस्तक थी? तो वो फ्रेडरिक रेडज़ेल की। अब इसने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी वो ये थी
कि मानव भूगोल जो है मानव समाजों और धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि मानव भूगोल में और कुछ नहीं है, एक तो है मानव समाज, मानव समाज का मतलब मानव, और दूसरा है धरातल, धरातल का मतलब प्रकृति। तो मानव और प्रकृति दोनों शब्द आ गए, तो मानव समाज और धरातल का जो आपस का रिलेशन है उनका अध्ययन करना, उनका विस्तृत अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। तो ये सबसे पहली परिभाषा किसने दी थी? फ्रेडरिक रेटजेल ने। वो आपको परिभाषा भी दे सकता है पेपर के अंदर, इस परिभाषा को देकर आपसे पूछ सकता है कि मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है। तो याद रखना किसने दी थी? फ्रेडरिक रेटजेल ने दी थी। ओके, देन दूसरी परिभाषा की अगर हम बात करें, दूसरी परिभाषा फ्रेडरिक रेटजेल की ही एक शिष्या थी, कुमारी चर्चिल सैंपल। चर्चिल सैंपल ने जो परिभाषा मानव भूगोल की दी थी वो ये थी, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा दोस्तों थी कुमारी चर्चिल सैंपल की। ये फ्रेडरिक रेटजेल की ही एक स्टूडेंट थी। इसने कहा था, क्या कहा था इसने, कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कहने का मतलब पृथ्वी जो है यानी प्रकृति आ गई और ये मानव आ गया। मैंने बताया था दो ही शब्द दुनिया में हैं या दो ही तरीके तत्व हैं, एक तो प्राकृतिक एक मानवीय। तो अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी जो है वो अस्थायी है, स्थिर नहीं है, उसके अंदर निरंतर गतियां होती रहती हैं। हम जानते हैं पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक होती है परिभ्रमण गति, एक होती है परिक्रमण गति। ठीक है, तो गतियां होती रहती हैं, स्थायी नहीं है, घूमती रहती है पृथ्वी। और दूसरा चंचल मानव। चंचल मानव का मतलब वो मानव का जो स्वभाव है वो बड़ा ही चंचल है, क्रियात्मक है, वो निरंतर किसी नए चीजों के बारे में सोचता रहता है। और आज मानव की सोच का ही प्रतिफल है कि आज देखिए कितने सारे आविष्कार हमारे सामने हुए हैं। आज मानव पृथ्वी को छोड़कर चांद तक जा पहुंचा, ये सब उसकी सोच का ही परिणाम है। तो चंचल है मानव, निरंतर कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो मानव, चंचल मानव और अस्थायी परिस्थिति के परिवर्तनशील संबंध, यानी कहने का मतलब इनके संबंध भी स्थायी नहीं है। मानव और प्रकृति के जो संबंध हैं वो कभी भी स्थायी नहीं है, उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। प्राचीन काल में यदि हम आदि मानव की बात करें तो आदि मानव और प्रकृति के संबंध अलग थे। मानव जंगलों में रहता था, प्रकृति के तत्वों से डरता था और प्रकृति का एक तरीके से गुलाम बनकर रहता था। उस जमाने में मानव का प्राकृतिकरण हो रखा था, यानी प्रकृति का पूरा प्रभाव मानव के ऊपर था और इस चीज को कहा जाता था नियतिवाद। ध्यान रखना दोस्तों, नियतिवाद एक शब्द है जिसके बारे में अगले वीडियो में व्याख्या करूंगा आपके सामने। तो वो नियतिवाद था। नियतिवाद के समर्थक थे कुमारी चर्चिल सैंपल, फ्रेडरिक रेटजेल। नियतिवाद क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा दी थी कुमारी चर्चिल सैंपल ने। याद रखना, ये परिभाषा 2-3 बार पेपर में पूछी जा चुकी है, तो संभावना है, इसलिए आप इसको याद रखें। एक परिभाषा और है, प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश। प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लाश, फ्रेडरिक रेटजेल ने जो परिभाषा दी थी वो दी थी अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में। कुमारी चर्चिल सैंपल ने जो परिभाषा दी वो दी अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक थी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। और विडाल डी ला ब्लाश ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसके अंतर्गत इन्होंने, विडाल डी ला ब्लाश दोस्तों फ्रांस के थे, याद रखना। फ्रांस में यदि मानव भूगोल का जन्मदाता पूछ लिया जाए कि फ्रांस में मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है, तो विडाल डी ला ब्लाश हैं। इन्होंने ही संभववाद की नींव भी रखी थी। ध्यान रखना,
संभववाद विचारधारा इन्हीं की थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको नियतिवाद बताया, अब मैं संभववाद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो ये विचारधाराएं क्या होती हैं, नियतिवाद है, संभववाद है, नव निश्चयवाद है, इनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा, आपको समझाऊंगा। पहले पढ़ लेते हैं विडाल डी ला ब्लास की परिभाषा। विडाल डी ला ब्लास ने क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा था मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के संबंधों को एक नया विचार देता है। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा उसमें रहने वाले जीवों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। देखिए दोस्तों, विडाल डी ला ब्लास ने मानव भूगोल की जो परिभाषा दी वो ये थी कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के संबंधों को एक नया विचार देता है। यानी पृथ्वी और मानव के जो संबंध है ना, वो निरंतर परिवर्तनशील है और मानव भूगोल के अंतर्गत हमें उनके संबंधों के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, नया विचार देता है। इस विचार में पृथ्वी को नियंत्रित करने, पृथ्वी के लिए भी नियम बनाए गए हैं, कुछ भौतिक नियम हैं जो पृथ्वी को भी कंट्रोल करते हैं, और उसके ऊपर जितने भी जीव रहते हैं, यानी मानव मुख्य हो गया, उनका अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। तो ये परिभाषा दी थी प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने। तो इस तरीके से तीन परिभाषाएं आपके सामने हो गई, फ्रेडरिक रेडसेल और कुमारी चर्चिल सेम्पल और प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास की परिभाषा। ये तीन परिभाषाएं आपको, यहां हम कह सकते हैं मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी की जगह हम गतिशील पृथ्वी या चंचल मानव की जगह हम क्रियाशील मानव शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो गतिशील पृथ्वी और क्रियाशील मानव, क्योंकि मनुष्य क्रियाशील है, निरंतर कोई ना कोई क्रिया करता रहता है, तो उनके परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। एक परिभाषा दोस्तों और है, डिकेन और पिट्स नाम के विद्वान हुए हैं। डिकेन और पिट्स ने कहा था मानव भूगोल में मानव के कार्यों को शामिल किया जाता है। ये परिभाषा दोस्तों थी डिकेन एवं पिट्स की। इन्होंने कहा था, क्या कहा था इन्होंने, मानव भूगोल में मानव के कार्यों को शामिल करते हैं। यानी मानव भूगोल है क्या, मनुष्य के द्वारा जितने भी कार्य इस पृथ्वी पर किए जाते हैं, मनुष्य पृथ्वी का बेटा माना गया है, और ये कहा था कुमारी चर्चिल सेम्पल ने कि मनुष्य पृथ्वी का बेटा है और पृथ्वी उसकी मां है। तो इस पृथ्वी पर रहते हुए मानव जितने भी कार्य करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए मनुष्य कई प्रकार के सांस्कृतिक संसाधनों का या सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण करता है, और उन्हीं कार्यों को मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो मानव भूगोल में कुछ नहीं है, मानव भूगोल में मनुष्य के समस्त कार्यों का वर्णन है, ये कहा था डिकेन एवं पिट्स ने। इस प्रकार दोस्तों आपके जो किताब है 12th क्लास की, उसमें 4 प्रकार की, ये 4 विद्वानों के अनुसार परिभाषाएं दे रखी हैं। और भी कई परिभाषाएं हैं अगर हम उठाना चाहें तो, जैसे जीन ब्रुन्स नाम करके एक विद्वान हुए थे भूगोलवेत्ता, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के वे समस्त कार्य जिनमें मनुष्य क्रियाशील है, यानी पृथ्वी पर जो भी चीज हम दिखाई देते हैं ना, उनमें सब में
वो कार्य जिनमें मनुष्य क्रियाशील है, वो मानव के जो कार्य होते हैं ना, वो एक विशिष्ट श्रेणी के कार्य कहलाते हैं, और उन विशिष्ट श्रेणी के कार्यों का भौगोलिक अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। ये कहा था जीन ब्रून्स ने। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने मानव भूगोल की परिभाषाएं, सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि प्रादेशिक स्तर पर प्रकृति के द्वारा मनुष्य के ऊपर डाले गए प्रभाव और मनुष्य की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। प्रकृति की जो शक्तियां मानव के ऊपर प्रभाव डालती हैं और मानव उनकी प्रतिक्रिया देता है, उन सब का अध्ययन हमें मानव भूगोल के अंतर्गत करने को मिलता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा। 2-3 चीजें याद रखना। पहला, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है प्रोफेसर फ्रेडरिक रेडज़ेल। फ्रेडरिक रेडज़ेल की पुस्तक कौन सी थी, तो वो थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। 2 प्रश्न बनते हैं और आपके सामने 4 परिभाषाएं मैंने आपको डिफाइन की हैं। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो देखकर ही एक बार में समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच।